अब रुक करेंगे क्राइम कंट्रोल का। आपको श्रद्धा वॉकर मर्डर केस याद होगा। किस तरह दरिंदे आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के जिस्म की बोटी बोटी काट कर जंगल में फेंक दिया था। दिल्ली की इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब झारखंड में एक हैरान और कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जिसमें एक हैवान प्रेमी ने श्रद्धा वाकर की ही तरह अपनी प्रेमिका को कई दर्जन टुकड़ों में काट डाला। बोटी बोटी काट कर उसने लाश के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया ताकि उसे जानवर खा सके। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में श्रद्धा वाकर जैसा हत्याकांड। प्रेमिका की हत्या के बाद हैवानियत। प्रेमिका के किए 50 टुकड़े, बोटी बोटी कर जंगली जानवरों को परोसा। झारखंड पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, क्योंकि इस शख्स का जुर्म देखकर एक बार तो हैवानियत भी हैरान रह गई। इस कातिल ने अपने लिव इन पार्टनर की न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसके बेजान जिस्म को काटकर उसने 50 टुकड़ों में बांट दिया और फिर उन्हें जंगल में ठिकाने लगाकर जंगली जानवर का निवाला बना दिया। इस शैतान की हैवानियत जिस किसी ने भी देखी, उसकी रूह कांप गई। यहाँ तक कि खुद पुलिस वालों का दिल दहल गया। चौबीस नवंबर 2024, जोरदाग गांव, जरियागढ़ थाना क्षेत्र। 24 नवंबर को जरियागढ़ थाना क्षेत्र के जोरदाग गांव के लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। एक आवारा कुत्ता इंसानी हाथ लेकर घूम रहा था। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जब उसने आसपास के इलाके की तलाशी ली तो पास ही के जंगल में एक कंकाल मिला। इसके बाद तो पुलिस को एक के बाद एक इतने इंसानी शरीर के टुकड़े मिले कि खुद पुलिस वालों का सिर भी चकरा गया। दिनांक 24/11/2024 को सूचना मिली कि ग्राम जोजोदाग स्थित भगवान पांज चंडरी टोंगरी थाना जरियागढ़ में एक कंकाल जंगली झाड़ी में प्राप्त हुआ है। उसका सनहा दर्ज किया गया जरियागढ़ थाना में और सनहा दर्ज करने के बाद जंगल टोंगरी में जाकर कंकाल खोपड़ी की सब खोजबीन किया गया और बरामद किया गया। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर 50 टुकड़ों में बटी ये लाश किसकी है और किस हैवान ने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया। इंसानी जिस्म के कटे हुए टुकड़ों के थोड़ा दूर पुलिस को एक बैग मिलता है। बैग के अंदर आधार कार्ड और कुछ सामान रखा था। आधार कार्ड से पुलिस को पता चलता है कि बैग किसी गांगी कुमारी का है। आशंका जताई जाती है कि टुकड़ों में बटी लाश गांगी कुमारी की ही तो नहीं है, लिहाजा पुलिस लड़की की डिटेल निकालकर उसकी मां से संपर्क करती है और फिर महिला से टुकड़ों में बटी लाश की पहचान करवाई जाती है। वो लाश गांगी कुमारी की ही निकलती है, जो 15 दिन पहले ही घर से अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसके घर गई थी। मृतका का आधार कार्ड और एक फोटो प्राप्त हुआ। उसी फोटो के आधार पर उसका पहचान किया गया और पहचान करने के बाद उसकी मां से सूचना प्राप्त किया गया और एक एफआईआर दर्ज किया गया। अब पुलिस समझ चुकी थी कि गांगी कुमारी को 50 टुकड़ों में तब्दील करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही प्रेमी नरेश भेंगरा है, जिसके बाद पुलिस ने खूंटी के रहने वाले नरेश भेंगरा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। दरअसल गांगी और नरेश लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। नरेश मीट काटने का काम करता था। दोनों खूंटी के ही रहने वाले थे। दोनों के बीच प्यार हुआ। प्यार का परवान इस कदर चढ़ा कि दोनों तमिलनाडु जाकर लिव इन में रहने लगे। दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले नरेश वापस झारखंड आया और एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। इस बारे में गांगी को कोई जानकारी नहीं थी। हैरानी की बात तो यह है कि शादी के बाद नरेश वापस गांगी के पास जाकर रहने लगा। आरोपी नरेश और गांगी कुमारी 8 नवंबर को खूंटी पहुंचे। दरअसल गांगी नरेश के घर जाना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन नरेश तैयार नहीं था। घर ले जाने की जगह वह गांगी को एक जंगल में ले गया। वहां उसने उसे इंतजार करने को कहा और खुद कहीं चला गया। जब वह लौटा तो उसके पास एक धारदार हथियार था। पहले उसने अपने लिव इन पार्टनर के साथ रेप किया, फिर दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मार डाला और फिर हैवानियत का एक भयानक मंजर देखने को मिला।
उसने गांगी को बोटी बोटी काटना शुरू कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने करीब 40 से 50 टुकड़ों में गांगी को काटा और उन सभी टुकड़ों को जंगल में फेंक कर वो अपने घर वापस लौट आया और अपनी पत्नी के साथ नॉर्मल जिंदगी जीने लगा था। कांड का उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है और मेरे द्वारा टीम गठित कर छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक तोरपांचल, थाना प्रभारी जरियागढ़ और अन्य थाना के अफसर के द्वारा छापामारी और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई किया गया। उसी अनुसंधान के क्रम में नरेश भेंगरा की पहचान किया गया और उससे पूछताछ करने के द्वारा वो हत्या करने की बात बताई। इस तरह से एक दरिंदे से मोहब्बत करने के बदले गांगी कुमारी को मिली एक खौफनाक मौत। जिस आशिक के साथ उसने घर बसाने का सपना देखा था, उसके साथ जिंदगी गुजारने का मन बनाया था, उस हैवान ने उसे 50 टुकड़ों में काटकर जंगली जानवरों का निवाला बना दिया। बॉयफ्रेंड की दरिंदगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2 महीने पहले ही बेंगलुरु से भी एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया था, जहां व्याली कवल इलाके में एक घर के कमरे में 165 लीटर मॉडल का सिंगल डोर फ्रिज, जिसमें 29 साल की महालक्ष्मी की लाश 59 टुकड़ों में मिली थी। कई टुकड़े फर्श तक बिखर पड़े थे। महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्त मुक्ति रंजन ने बांटा था, जिसके बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले ही सुसाइड कर लिया था। इससे पहले साल 2022 में ऐसा ही एक मामला दिल्ली के महरौली से सामने आया था। यहाँ बॉयफ्रेंड ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर उसके शव को कई टुकड़ों में काट दिया था। बॉडी के उन पार्ट्स को आरोपी आफ्ताब ने जंगल में फेंक दिया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जांच करती हुई पुलिस श्रद्धा के बॉयफ्रेंड तक पहुंची और अब झारखंड के खूंटी में गांगी कुमारी अपने हैवान बॉयफ्रेंड का शिकार बनी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।